ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है कि जक्षिणी जक्षिणी कौन है, जक्षिणी को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक, बने रहिए हमारे साथ, आगे चलते हैं। कैसे जक्षिणी साधना को पूर्ण करें और कैसे अपने दुख तकलीफ को दूर करें, तो पूरा बताएंगे। आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप एक बार में ही जक्षिणी को सिद्ध कर पाएंगे। सबसे पहले आपने ये चयन करना है कि आपने किस कार्य के लिए जक्षिणी साधना को आरंभ करना है। और बहुत सारे कार्य होते हैं जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पाते, तो आज यही सल्यूशन लेकर आए हैं। बहुत सारे हमारे भाई चाहते हैं कि हम करण पिशाचनी की सिद्धि कर पाएं, और गृहस्थ लोग हैं जो वो इस साधना को ना ही करे तो बेहतर है, लेकिन आपको बहुत बड़ा संकट भी उठाना पड़ सकता है। जक्षिणी साधना को करने के लिए बहुत सारे कामों को त्यागना पड़ता है। भोग समाग सभी को बंद करना पड़ेगा अगर आप ये साधना करना चाहते हो। एकदम से आपको करण पिशाचनी का ही बनकर रहना पड़ता है, तो इसीलिए ना ही करे तो अच्छा है। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, धनेदारी जक्षिणी होती है, सुंदर प्रिय जक्षिणी होती है, और भी बहुत सारी जक्षिणियाँ होती है जो हम इंसानों को लाभकारी होती है। इन जक्षिणियों की सौम्य साधना है जो आपको सिद्धि करनी चाहिए। तामसिक सिद्धि मत कीजिए जक्षिणी की। जिन लोगों को जक्षिणी साधना करने का बहुत ज़्यादा शौक है वो इस साधना को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद ही कीजिए। करण पिशाचनी जो साधना है ये बहुत बड़ी साधना है। ये सौम्य साधना भी है और खतरनाक साधना भी है। तो आप देख लीजिए कौन सी साधना करनी है। ये शक्ति इतनी बड़ी है कि आपका भूत भविष्य वर्तमान और भी बहुत सब कुछ बता देती है, आपके कान में बताती है। जैसे आपने सुना होगा कि कान में बताती है, तो ये कान में ही बताती है। इनकी सिद्धि कर लेते हो तो ये जो वाम की साधना होती है, जो वाम मार्ग का तंत्र होता है, इन बड़ी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए सिद्ध किया जाता है। इसलिए इन शक्तियों को एक तांत्रिक ही पूर्ण कर सकता है, नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। नॉर्मल इंसान को सात्विक शक्ति ही सिद्ध करनी चाहिए, करण पिशाचनी की, ना कि तामसिक। इसका चयन आपने स्वयं करना है कि आप सुख समृद्धि के लिए करना चाहते हैं, तो आपको सौम्य साधना ही करनी चाहिए। जक्षिणी साधना में ना सफलता ना हो तो आज हम वही मार्ग बताएंगे आपको। किसी भी प्रकार का गुरु मंत्र और गुरु दीक्षा आपकी साधना के लिए रक्षा सूत्र और घेरा चक्र लगाना, ऐसी सिद्धियां होनी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे पंथ अलग अलग होते हैं। अघोर पंथ होता है, अघोर तांत्रिक होता है, बहुत सारे पंथ है जिनमें आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल इंसान सिद्धि लेना चाहते हो तो आपको किसी भी एक पंथ में आना ही पड़ेगा, नहीं अन्यथा आप शक्ति हासिल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने अपने गुरु का चयन करना है। अपने गुरु को देखना है कि कौन सा गुरु हमको सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो देखिए, आपने एक गुरु को सिलेक्ट करना है। आप कोई भी कर सकते हैं, वो गुरु आपका शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप करण पिशाचनी साधना करना चाहते हो, जक्षिणी साधना, इन बड़ी बड़ी साधना में आना चाहते हो, तो आपका गुरु भी पावरफुल होना ज़रूरी है। एक बात और, अगर आप स्वयं ही सब कुछ करना चाहते हो कि आप किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते, तो आप शिव शंकर को गुरु मानकर आप सबसे पहले उनका मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए। 1.25 लाख से ऊपर होना चाहिए आपका जाप।
संकल्प लेकर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए तो 1.25 लाख से ऊपर आपका मंत्र जाप होना ज़रूरी है। उसके बाद ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। जैसे ही ये मंत्र आपका सिद्ध होगा तो उसके बाद आपने एक सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करना है। भैरव जी का सुरक्षा मंत्र होना चाहिए, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होना चाहिए। किसी नॉर्मल मंत्र को मत सिद्ध कीजिए, तो शक्तिशाली मंत्र को सिद्ध कीजिए। 21 दिन में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने शरीर को कीलन वाला, जो शरीर को कीलते हैं, अपने आसन को कीलने वाला, ये सभी मंत्र आपने सिद्ध करने हैं स्वयं ही। उसके बाद ही आपने साधना की तरफ आगे बढ़ना है। आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग में आपको 3 महीना भी लग सकता है अगर आप स्वयं ही सब कुछ करना चाहते हो। तो देखिए, जैसे ही आपने मंत्र सिद्ध किए, आपने उन मंत्रों का प्रैक्टिकल एक बार ज़रूर देखना है, ताकि वो सिद्ध अच्छी तरह से हो चुके हैं या नहीं हो चुके। सुरक्षा मंत्र का भी आपने ऐसा ही करना है। उसके बाद ही आपने साधना में आना है। अब हम गुरु की तरफ आ जाते हैं। अगर आप गुरु बना लेते हो तो आपको किसी भी साधना में बहुत से ही ज़्यादा मोटिवेट मिल जाता है गुरु की तरफ से। गुरु आपके पीछे होता है, तो इसीलिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना गुरु के करना चाहते हो तो वो हमने आपको बता दिया। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु आपका अच्छा होना चाहिए। गुरु ने जितनी भी आपको बातें बोली, जितने भी नियम बोले, आपको उन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा हर हाल में, अगर आप शक्ति को हासिल करना चाहते हो। जैसे आपको गुरु बताता है वैसे ही करेंगे तो आप कभी भी ना सफल नहीं हो पाएंगे। कुछ हमारे साधकों में धैर्य नहीं होता। तो देखिए, अगर आप शक्ति हासिल करना चाहते हो तो आपको धैर्य भी होना बहुत ज़रूरी है। तो धैर्य रखिए तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो आप एक बात नोट कर लीजिए, आपने देवी रूप में ही उनको सिद्ध करना है और किसी रूप में मत कीजिए। अब हम बताएंगे कि यक्षिणी कौन होती है, कैसे इनसे संपर्क जोड़ा जाता है, वो बताएंगे। यक्षिणी एक प्रकार की लोनी होती है। जो गांडविक शक्ति यक्षिणी होती है वो बहुत ही सुखमयी होती है। वो अपने साधक को बहुत ही सुख देती है। वो आपको बड़े से बड़ा लाभकारी, बहुत ही असफल होने में आपकी मदद करती है। यक्षिणी साधना में आपको बहुत सारे नियमों का पालन भी करना पड़ेगा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। कभी भी आपने यक्षिणी साधना की, किसी भी साधना का अगर आपने संकल्प लिया है, अगर आपने 20 दिन का संकल्प लिया है, तो अगर आप चाहते 10 दिन में छोड़ देते हो तो उनका जो प्रभाव है वो भी आपके ऊपर ही पड़ता है। ऐसा नहीं है आपको कुछ नहीं होता, उनका प्रभाव भी आपको जल्द ही देखने को मिलता है। तो ऐसे संकल्प लेकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी सिद्धि पूरी हो या ना हो, अगर आपने 20 दिन का संकल्प लिया है तो आपने 20 दिन का संकल्प पूर्ण करना है। अगर आप विधि और विधान से करेंगे तो इस दुनिया में कोई ऐसी साधना नहीं है जो आदमी सिद्ध नहीं कर सकता। वो 100%, 100% वो सिद्ध होती है। अगर आप यक्षिणी साधना में जब बैठते हो तो इसमें बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। देख लीजिए, उन अनुभवों से ये भी अनुमान लगाया जाता है कि हमारी जो साधना है वो बिल्कुल सही जा रही है। इस साधना में सामग्री भी ज़रूरी है, जैसे विशेष माला होनी चाहिए आपके पास, और विशेष ही यंत्र होते हैं और एक विधि होती है। इन्हीं विधियों से यक्षिणी, अप्सरा, परियों को सिद्ध किया जाता है। यक्षिणी सिद्ध होने में आपको बहुत सारे अनुभव भी देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत ही सुंदर स्त्री को देखना, किसी बच्चे को देखना, किसी ऐसी चीज़ को देख लेना जो आपने कभी जीवन में नहीं देखी।
ऐसे अनुभव होते हैं। जैसे ही आपकी सिद्धियां पूरी हो जाती है तो देख लीजिए ऐसा जीवन मिल जाता है आपको, आपके जीवन में बहुत सारे सुख आने लगते हैं, कोई बाधाएं नहीं आती, बहुत सारा पैसा ऐश्वर्य आराम मिलने लगता है आपको, सभी तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिलता है, हानि नहीं मिलती किसी भी तरह से। दोस्तों, आपने भोग देना ही है और अपने स्वार्थ के लिए इस जक्षनी को सिद्ध मत कीजिए। जैसे आप संभोग विलास की तरफ चले जाते हैं, सेक्स की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसा काम इनसे मत कीजिए, वरना आपको ऐसा संकट उठाना पड़ेगा। आप जिंदगी में दूसरों को भी बताएंगे कि करण पिशाचनी मत करना, सिद्ध मत करना, ऐसा बोलेंगे। इस साधना को करने में जब सिद्ध हो जाती है तो आप किसी भी बाहर जाते हो तो आप किसी भी स्त्री से संपर्क नहीं बना सकते, किसी भी पुरुष से संपर्क नहीं बना सकते। ऐसा होता है करण पिशाचनी में। इनकी साधना को जन कल्याण के लिए ही करना चाहिए, लोगों की मदद के लिए करना चाहिए, तो स्वयं का काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खुद का काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जितना चलता है उतना ही कीजिए, नहीं तो आपको अघोर पाप लगेगा। किसी गलत कार्य के लिए इनका सहारा नहीं लेना चाहिए। मौके की बात ये निकलती है कि गृहस्थ आदमी को ये साधना नहीं करनी चाहिए। तो हमने आपको आज बहुत कुछ बताया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।